हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। हे प्रभु, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरे आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, आगमन काल ईश्वर का हमारी ओर आने का काल नहीं, बल्कि हमारा भी प्रभु की ओर जाने का काल भी है। हम किस प्रकार प्रभु के पास जाएं? विनम्र होकर हम प्रभु के पास जाएं। आइए हम ये मिस्र बलिदान में विनम्रता से अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के द्वारा प्रदत्त अनुग्रह प्राप्त करें। हमारे अयोग्यता को कबूलें और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम क्षमा याचना मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों को उत्प्रेरित कर ताकि हम तेरे इकलौते पुत्र का मार्ग तैयार करें और उनके आगमन द्वारा शुद्ध मन से तेरी सेवा कर सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगांत जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जीव पर हो तक पवित्र वचन उग्र सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 41 पद संख्याएं 13 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इज़राइल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इज़राइल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है।
मैं तुमको दवरी का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पैना। तुम पहाड़ों को दाव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितरा देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इज़राइल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख जाती है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इज़राइल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियां और घाटियों में जल धाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोतों से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ खंड में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देख कर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इज़राइल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्गराज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। योहन बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्गराज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। योहन तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सकी। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही एलिया से जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों,
आज के पहले पाठ के आधार पर अगर हम मनन चिंतन करें तो कभी कभार हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन इतना खराब हो गया है और सुधार ला नहीं पाएगा। कभी कभार हमारे पापों के कारण हम जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया था, हम कीड़े के समान बन गए हैं या बन जाते हैं। और कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं हमारा आध्यात्मिक जीवन इतना सूख गया है कि अभी कोई भी मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक ईश्वर भी मदद नहीं कर सकता, कि हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन नहीं है, हमारे अंदर आध्यात्मिक उत्साह नहीं है, धर्मोत्साह नहीं है। ऐसे गरीब अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। और ऐसे सोचने वाले हम लोगों से ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला ईश्वर हूं। तुम्हारी स्थिति कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी इस दशा से बाहर लाने के लिए केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारे दाहिने हाथ उठाकर कहता हूं, डरो नहीं। मैं ऐसा परम पावन ईश्वर हूं जो रेगिस्तान में नदियां बनाता है। तुम्हें मैं ऐसी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करूंगा कि तुम्हारे अंदर जो पहाड़ जैसे पाप हैं उसको फूंक कर उड़ा सकता है, निकल सकता है। और इसी प्रकार हमारी उद्धार होगी, ऐसा ईश्वर हमसे कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 में यीशु कहता है, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। प्यारे विश्वासियों, हमारे आध्यात्मिक जीवन की अवस्था कितना ही बुरी क्यों ना हो, अंधकारमय क्यों ना हो, सूखाग्रस्त क्यों ना हो, हम विनम्र होकर प्रभु के पास आए। वह प्रभु हमारे बीच में सिर्फ हमारी मदद करने के लिए आए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए आए, हमें उद्धार करने के लिए आए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए आए। और इसलिए अपने आप को विनम्र बनाकर प्रभु से कहें, ये प्रभु, मैं इस दशा से बाहर आने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अगर आप एक शब्द कहें तो मेरा जीवन पूरा बदल जाएगा। इसे विश्वास के साथ प्रार्थना में लीन रहें और क्रिसमस के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया
की चीजें मिले नहीं भी, तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी। दुनिया की चीजें मिले नहीं भी, कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान। दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में आनंद मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम विश्वास के साथ हमारे जीवन को, हमारे आध्यात्मिक स्थिति को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, हे प्रभु हमारी मदद कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से मैं बचा और इस जीवन में मैं कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्ण शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनजन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले विनम्रता से प्रभु की सेवा करते रहें। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।